नमस्कार दोस्तों। आज हम देखते हैं कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड अगर अलग अलग हाउसेज में आते हैं तो किस तरीके के रिजल्ट्स देते हैं। फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है सेल्फ को, आपको खुद को, आपकी सोच को, पर्सनालिटी को, हेल्थ को, आपके हेड को, फेस को। तो जो फर्स्ट हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होता है तो ये आपके फिजिकल बीइंग के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन आपको हमेशा अपने एफर्ट्स के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा। आपको कहीं और से लाइफ में कुछ अच्छा कर पाने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए हेल्प मिले, ऐसा कम देखने को मिलेगा। आपको खुद के ही एफर्ट्स के साथ आगे बढ़ना होगा लाइफ में, लेकिन आप जितना एफर्ट्स डालते जाएंगे उसका रिजल्ट भी आपको ग्रेजुअली मिलता चला जाएगा। तो आपको एफर्ट्स डालने से नहीं बचना है अगर आपका फर्स्ट हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है। फर्स्ट हाउस लॉर्ड होता क्या है, बेसिकली फर्स्ट हाउस में जो भी राशि है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर जो भी लिखा हुआ है, उस राशि को जो प्लैनेट ओन करता है वो आपका फर्स्ट हाउस लॉर्ड हो जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1 नंबर राशि आपके लग्न में है, फर्स्ट हाउस में है, तो मंगल यानी कि मार्स लॉर्ड हो गया आपके फर्स्ट हाउस का। तो मार्स अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो आप इन सब चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं। अगर 3 नंबर की राशि है तो मरकरी लॉर्ड हो गया, 6 नंबर की है तो भी मरकरी हो गया। मरकरी क्योंकि 2 राशियों का लॉर्डशिप रखता है। ऐसे ही मकर राशि या कुंभ राशि आपके लग्न में है तो शनि देव आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हो गए, और वो अगर फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं तो भी आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में होता है तो बेसिकली आपको अपनी फिटनेस का ध्यान रखना है, अपने विचारों को बेहतर रखना है, किसी के बारे में ऊट पटांग सोचना नहीं है, किसी को ऊट पटांग बोलना नहीं है, और सिर्फ फोकस अपनी मेहनत पे करना है। तो आप पाएंगे कि आपको ग्रेजुअली हर चीज़ मिलती जा रही है। लेकिन यहीं अगर आप मेहनत से बचने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे कोई शॉर्टकट मिल जाए तो मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी, आप अपनी फिटनेस का ध्यान नहीं रखते हैं, तो काफ़ी मुश्किल आपको देखने को मिल सकती है। चलिए अब फर्स्ट हाउस लॉर्ड को सेकंड हाउस में लेके आते हैं। सेकंड हाउस है आपके वेल्थ एक्यूमुलेशन का, आपके परिवार का, आपके खाने पीने की आदतों का, आपकी स्पीच का। तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड जब सेकंड हाउस में आता है, आप धन अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन आपको एथिकल रहना है उसमें। आप किसी को धोखाधड़ी करके धन कमाएंगे तो वो आपको फलित नहीं होगा, और आप वो किसी को भी फलित नहीं होता, बट आपको स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ट्रबल फेस करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप एथिकल वे में ही धन अपना एकत्रित करें, अपनी वाणी पे कंट्रोल करें, क्योंकि स्पीच को भी रिप्रेजेंट करता है। आप जितना अच्छा बोलेंगे, अच्छे से बात करेंगे, लोगों के बारे में ऊट पटांग चीज़ें नहीं बोलेंगे, उतना आप अपने धन में वृद्धि होते हुए देखेंगे। खाने पीने की आदतों को ठीक रखिए, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में, और अगर आप खाने पीने की आदतें गड़बड़ करते हैं तो आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालता है। किसी और को आप शायद देखते हो कि वो किसी भी टाइम कुछ भी खा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर आपका लग्न लॉर्ड यानी कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में, और आप वो आदतें अगर अपनाते हैं अपने जीवन में, तो आपको डेफिनेटली खराब हेल्थ का सामना करना पड़ सकता है अपनी। चलिए फर्स्ट हाउस लॉर्ड को लेके आते हैं आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस है परिश्रम का, हार्डवर्क का, करेज का, आपके सिबलिंग्स का, डॉक्यूमेंटेशन का, ऑर्गेनाइज रहने का, किसी भी आइडिया को इनिशिएट करने का। आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को भी थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। फ्रेंचाइज बिजनेस को भी थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो जब आपका फर्स्ट हाउस लॉर्ड यहां पर आता है तो ये पॉसिबिलिटी है बहुत कि आप अपने सिबलिंग्स के साथ काफ़ी अटैच्ड हों, आप बहुत हार्ड वर्किंग हों, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हो, भले ही वो ऑफिस हो या घर हो। अगर वहाँ आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो आप अपना थर्ड हाउस खराब कर रहे हैं, क्योंकि आपका लग्न लॉर्ड यहाँ बैठा हुआ है, तो आपको फिजिकल लेवल पे भी तरह तरह की परेशानियां फेस करने को मिल सकती हैं। तो इस वजह से आपको ऑर्गेनाइज रखना है चीज़ों को अपनी। आप अच्छे आइडियाज़ जनरेट करते हो, ये पॉसिबल है बहुत हद तक, बिकॉज थर्ड हाउस है इनिशिएशन का, और फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी, आपके थॉट्स का है। तो आप नए आइडियाज़ को क्रिएटिवली सोच के लोगों के सामने ला पाते हो, ये काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी है। और आपके पास आते हैं आइडिया तो आपको शेयर करना चाहिए। हो सकता है आप अकेले एग्जीक्यूट ना कर पा रहे हैं उसको, बट एज अ टीम आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको मदद करें उसको एग्जीक्यूट करने में, ये काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी बनती है। शॉर्ट ट्रैवल्स करने का आपको शौक हो सकता है, थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवल्स का है। आप किसी तरीके की ऑनलाइन या फ्रेंचाइजी के बिजनेस में हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। और अगर नहीं है, अभी आप करियर शुरू करने वाले हैं, तो आप इन एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर एजुकेशन और जो भी आपके करंट सर्कमस्टेंसेज हैं उसके हिसाब से। और अगर अपना बिजनेस नहीं भी शुरू करते हैं तो जॉब इस तरीके की इंडस्ट्री में आप ढूंढ सकते हैं, वहाँ से आप अपनी जीवनी कमा सकते हैं। चलिए अब फर्स्ट हाउस लॉर्ड को लेके आते हैं फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस है लग्जरी, कंफर्ट का, मदर का। फोर्थ हाउस आपकी फाउंडेशन है, ये मासस का भी हाउस है। तो जब फर्स्ट हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में आता है तो ऐसे व्यक्ति को बाय डिफॉल्ट लग्जरी या कंफर्ट कहीं ना कहीं से मिलता ही रहता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये अपने जीवन में खुद बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, उस वजह से ये लग्जरी और कंफर्ट अपने जीवन में ला पा रहे हो, बट उनकी फैमिली की वजह से भी
इनको लग्जरी कंफर्ट मिल सकता है, हस्बैंड या वाइफ की वजह से मिल सकता है, बट वो रहेगा इनके जीवन में। ये अपनी मदर से काफ़ी अटैच्ड हों, ये काफ़ी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि फोर्थ हाउस मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप इन किसी भी चीज़ में दिक्कत फेस कर रहे हैं तो क्योंकि फोर्थ हाउस मासेस का भी है, तो आपको मासेस के लिए कुछ करना चाहिए, एक आम पब्लिक के लिए कुछ करना चाहिए। फोर्थ हाउस क्योंकि चंद्रमा से रूल होता है नेचुरल हॉरोस्कोप में, तो आप प्याऊ लगवा सकते हैं, जो काफ़ी लोगों की मदद भी कर रहे हैं आप, और चंद्रमा यानी कि पानी को भी रिप्रेजेंट करता है, जो प्याऊ आप लगवाएंगे पानी पिलाएंगे सबको। तो ये एक मैंने अभी ऐसे ही रेमेडी शेयर कर दी, बट और भी प्लैनेट के प्लेसमेंट्स को देखना पड़ता है, बट आप ट्राई कर सकते हैं करना, अगर आपको लग्जरी और कंफर्ट आपकी लाइफ में मिसिंग है तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। अब फर्स्ट हाउस लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में आता है आपके, तो फिफ्थ हाउस है आपकी हॉबीज़ का, आपकी पढ़ाई का, आपकी मेंटल पीस का, आपके थॉट्स का। इंडोर स्पोर्ट्स को भी फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि इंडोर स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा हो नेचुरली, या उनको खेलना बड़ा पसंद हो इंडोर स्पोर्ट्स, ये भी हो सकता है। इनको पढ़ाई करने में भी बड़ा अच्छा लगेगा कि कुछ भी पढ़ते रहना है, एक फॉर्मल एजुकेशन होती है वो तो है ही, उसके अलावा भी कुछ ना कुछ सीखते रहें जीवन भर, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। और ये अपनी हॉबीज़ के साथ भी अटैच हो जाते हैं। फिफ्थ हाउस हॉबी का, फिफ्थ हाउस आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स का भी है। तो जब फर्स्ट हाउस लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आता है तो ऐसे व्यक्ति कई बार अपने रोमांटिक पार्टनर को लेके थोड़े ऑब्सेसिव हो जाते हैं, ओवर पॉजेसिव हो जाते हैं। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इनको, क्योंकि वो इनकी रिलेशनशिप में इश्यूज खड़े कर सकता है ये एटीट्यूड। और क्योंकि फर्स्ट हाउस लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आ रहा है, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करना चाहिए, अपनी फिटनेस पे, पर्सनैलिटी पे, अपने थॉट प्रोसेस पे, उतना ही अच्छा आपका रोमांटिक जीवन रहेगा। चलिए, अब फर्स्ट हाउस लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में लेके आते हैं। सिक्स्थ हाउस है रोग, रिपु, ऋण का। तो यहाँ दुश्मन भी आपको मिलेंगे, यहाँ आपको लोन्स भी, डेट्स भी लेनी पड़े लोगों से, बैंक से, और बीमारियों का भी सामना करना पड़े, ये हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप, क्योंकि सिक्स्थ हाउस दवाइयों का है, मेडिसिन का, अगर आप लोगों की मदद कर रहे हैं, जो भी नीडी लोग हैं वो अपनी दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको दवाइयाँ दिलवा देते हैं टाइम टू टाइम, और ये आपको करते रहना है, मतलब लाइफ लॉन्ग। कभी किसी को, ये ऐसा नहीं है कि इतने दिन तक करना फिर उसके बाद आप रोक देंगे तो सब चीज़ें ठीक चलती रहेंगी, आपको करते रहना है ये। तो वो आपको बीमारियों से दूर रखेगा, क्योंकि आप किसी और की मदद कर रहे हैं, तो आप अपना सिक्स्थ हाउस सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिक्स्थ हाउस सेवा भाव का भी है, तो आप किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, ऑर्फनेज में, ओल्ड एज होम में, एनिमल शेल्टर में, या कहीं पर भी अपना श्रम दान कर सकते हैं, फिजिकल लेबर डोनेट कर सकते हैं। वो आप करते रहेंगे कंसिस्टेंटली, तो आपको समस्या फिजिकल लेवल पे अपनी बॉडी में नहीं फील होगी, थोड़ा बहुत कुछ होगा तो वो ठीक हो जाएगा। बट अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे हैं और आपका फर्स्ट लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में है, तो बहुत मुमकिन है कि आप किसी न किसी कोर्ट केस में या तो फंसे रहते हो, कोई ना कोई नया दुश्मन आपका खड़ा हो जाता हो, या बीमारियां आपका पीछा ना छोड़ रही हो, या आप लोन्स से छुटकारा, अपनी डेट से छुटकारा पाने में असमर्थ फील कर रहे हो, ये हो सकता है। तो जो मैंने पहले बताया उसको आप रेमेडी की तरह लीजिए और वो करिए कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली। आप पाएंगे कि धीमे धीमे आपकी ये सारी समस्याएं दूर होती जा रही हैं। अब ओवरनाइट मत एक्सपेक्ट करिए, क्योंकि टाइम लगता है किसी भी चीज़ को होने में। तो बस ये मान के चलिए ये आपको लाइफ लॉन्ग करना है, तो आपका जीवन सही से ठीक ठाक व्यतीत होता रहेगा। सिक्स्थ हाउस आपके घर के हाउस हेल्प्स का भी होता है, आपके एम्प्लॉयज़ का होता है, अगर आपका बिजनेस है तो उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करिए। आप शब्दों का इस्तेमाल मत करिए उनको एड्रेस करते वक्त, तमीज़ से पेश आइए उनके साथ, और उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखिए एक दायरे में रहकर। जितना आप उनके साथ अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे, उतना ही बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। चलिए, अब फर्स्ट हाउस लॉर्ड को सेवंथ हाउस में लेके आते हैं। सेवंथ हाउस है पार्टनरशिप्स का, आपके लाइफ पार्टनर का, आपके बिजनेस पार्टनर का भी है, आपकी पब्लिक इमेज का है। तो आप जितना ज़्यादा अपने स्पाउस का ध्यान रखेंगे, उनको खुश रखेंगे, आप फिजिकल तौर पे उतना ज़्यादा बेहतर रहेंगे, तबीयत आपकी कम खराब होगी, फिर आप अच्छा महसूस करेंगे अपने को लेके। लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ अच्छे नहीं रखें, आप उनका ध्यान नहीं रखते हैं, आपकी वजह से वो बहुत दुखी होते हैं, होती हैं, तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं फिजिकल लेवल पे भी प्रॉब्लम देगी, बिकॉज फर्स्ट हाउस फिजिकल लेवल, आपका मेंटल स्ट्रेस भी आपको हो सकता है, बिकॉज ये आपकी थॉट्स भी हैं, तो थॉट्स आपकी अफेक्टेड हो सकती हैं इस चीज़ से।
तो ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट हाउस लॉर्ड को लेके आते हैं 8th हाउस में। 8th हाउस है पेन, सफरिंग, सडन लॉसेस का, सडन इवेंट्स का आपकी लाइफ में, आपके इन लॉज का। ऑकल्ट साइंस का भी 8th हाउस होता है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्जरी है, इंश्योरेंस है, इन सब चीज़ से रिलेटेड है। तो जब फर्स्ट हाउस लॉर्ड 8th हाउस में है तो इनमें से किसी भी प्रोफेशन में अगर आप हैं तब तो आप अपना 8th हाउस बैलेंस करके चल रहे हैं, तो आपको ज़्यादा परेशानी हो सकता है ना देखने को मिले, थोड़ा बहुत हो, क्योंकि 8th हाउस है तो इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेगा। बट ये है कि हाँ, मिटिगेट ज़रूर कर देगा अगर आप इस किसी भी प्रोफेशन में हैं। और अगर आप नहीं हैं ऐसे किसी भी प्रोफेशन में और आप समस्या फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आपको चैरिटी करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए लोगों की, तो भी आपका 8th हाउस बैलेंस होता है। बिकॉज हर आदमी तो इन सारे प्रोफेशंस में नहीं हो सकता कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो या सर्जन हो या एस्ट्रोलॉजर ही हो। तो आप जिस भी प्रोफेशन में है कोई बात नहीं, आप वो कंटिन्यू करिए, बट चैरिटी करते रहिए, दान देते रहिए समय समय पर। और फर्स्ट हाउस लॉर्ड 8th हाउस में पितृदोष भी बनाता है, तो अपने पितरों को पूजते रहिए, बहुत ज़रूरी है। अमावस्या पे दान करते रहिए उनके नाम से, तो आप पाएंगे कि चीज़ें लाइफ में बेहतर हो रही हैं। और अगर आप ऑलरेडी कर रहे होंगे ये सब चीज़ें, तो आप उतनी दिक्कत भी हो सकता है ना फेस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप बाय डिफॉल्ट रेमेडी कर रहे हैं। और फर्स्ट हाउस लॉर्ड को लेके आते हैं 9th हाउस में। 9th हाउस है रिलीजन का, आपकी हायर एजुकेशन का, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का, गुरु का, फादर का। तो जब फर्स्ट हाउस लॉर्ड 9th हाउस में आता है तो ये व्यक्ति काफ़ी रिलीजियस होता है, अपने फैमिली के ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाला होता है, अपने फादर, अपने गुरु से अटैच्ड होता है। मैं होता है इसलिए बोल रहा हूँ कि आइडियली होना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं ये सब चीज़ें, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, फैमिली के रिलीजन को नहीं फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर्ली अपने, तो आप समस्या भी देखेंगे अपने जीवन में। अगर आपका व्यवहार अपने पिताजी की तरफ अच्छा नहीं है, रिश्ते अपने अच्छे बना के नहीं रखे हुए हैं, तो भी आप समस्याओं का सामना करेंगे। आपके गुरु हैं कोई, आप उनसे रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलने जाते, आपको जाना चाहिए मिलने, और नहीं जाते हैं तो भी आप अलग अलग तरीके की समस्या, उनकी सेवा करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 9th हाउस लक का भी होता है, तो जितना आप उनकी सेवा करेंगे, अपने फादर की सेवा करेंगे, उतना आपका लक आपके ऊपर शाइन करेगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का भी है, आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल काफ़ी पसंद हो, फॉरेन ट्रिप्स लगाना, ये हो सकता है, और लगानी भी चाहिए आपको। अगर फर्स्ट हाउस लॉर्ड 9th हाउस में है तो घूमना भी चाहिए। हायर एजुकेशन को लेके आप काफ़ी ऑब्सेस्ड हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है, अच्छा यहाँ और यहाँ से ही पढ़ना है, इस पर्टिकुलर कॉलेज से ही पढ़ना है, इस तरीके की सोच आप रख सकते हैं। चलिए अब फर्स्ट हाउस लॉर्ड को 10th हाउस में लेके आते हैं। 10th हाउस है आपके प्रोफेशन का, आपके पब्लिक स्टेटस का। तो आप जितना अपना फिजिकल लेवल पे ध्यान रखेंगे, फिजिकल फिटनेस का, अपने विचारों का, उतना आप प्रोफेशनली अच्छा करेंगे। और आपको दूसरों की भी मदद करनी चाहिए लाइफ में प्रोफेशनली सेटल होने के लिए। अब वो मदद आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। किसी को आप पढ़ा सकते हैं, किसी की पढ़ाई स्पॉन्सर कर सकते हैं, किसी को सीवी बनाने में हेल्प कर सकते हैं, किसी को कहीं रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि उनकी जॉब लग जाए। तो डिफरेंट तरीके हैं, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, और भी बहुत तरीके हैं जिस तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको किसी भी प्रोफेशन में जाने में हेल्प हो जिससे, तो वो आपका भी प्रोफेशन अच्छा चलाता रहेगा। फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन 10th हाउस। और आपकी मानसिक स्थिति और फिजिकल लेवल पे भी आपकी बॉडी ठीक ठाक रहेगी। अब फर्स्ट हाउस लॉर्ड 11th हाउस में लेके आते हैं। 11th हाउस है डिजायर्स का, ग्रीड का, इनकम का, आपके रिश्तेदारों का, आपके दोस्तों का। तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड जब 11th हाउस में आता है तो ऐसा व्यक्ति भले ही कितना भी आलसी हो, लेकिन अगर दोस्तों के साथ कहीं जाने घूमने की बात होगी तो हमेशा तत्पर रहेगा, उसको अच्छा लगेगा उनके साथ घूमने जाना। इनके डिज़ायर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से कई बार डिससेटिस्फाइड भी हो सकते हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज एंडलेस डिज़ायर्स होते हैं। एक पूरा होता है तो दूसरा जनरेट होता है, दूसरा पूरा होता है तो तीसरा आता है। ग्रीड इनकी डिज़ायर्स को लेकर नहीं खत्म होती है। बट क्योंकि ग्रीड है इनमें अपने डिज़ायर्स को पूरा करने की, तो ये मेहनत भी कर लेते हैं अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए। तो दो पर्सपेक्टिव हैं सेम चीज़ को देखने के। एक तो आप देख के बोल सकते हैं कि ये खराब प्लेसमेंट है, कि हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेगा इंसान, कभी खुशी नहीं हो पाएगा। अरे एक डिज़ायर पूरा हुआ, उसको एंजॉय करो, लेकिन उसको अगला फिर कुछ देखना है, उसके लिए काम करना है। तो एंडलेस डिज़ायर्स जब आपके हो जाते हैं तो वो भी समस्या का कारण बन जाते हैं। बट आजकल जितना पैसा लोगों के लिए ज़रूरी है, उसको देखते हुए कि अगर आपका डिज़ायर है और आप उसकी तरफ काम कर रहे हैं, तो सेम चीज़ आप पॉजिटिव वे में भी देख सकते हैं कि आप उतनी ही मेहनत करेंगे अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को अचीव करने के लिए, तो आपकी इनकम भी अच्छी होगी।
तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस एक तरीके का राजयोग माना जाता है कि आपके पास धन अच्छा होगा, आप कमा लेंगे कैसे ना कैसे करके। अब फर्स्ट हाउस लॉर्ड को लेके आते हैं 12th हाउस में। 12th हाउस है स्पिरिचुअलिटी का, इंटरनेशनल सेटलमेंट का, मेडिटेशन का, हॉस्पिटलाइजेशन का, आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का, आइसोलेशन का। तो जब फर्स्ट हाउस लॉर्ड 12th हाउस में आता है, ये उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, बिकॉज अपने हाउस से जब लॉर्ड 12वें घर में जाता है तो वो नेचुरली अच्छा नहीं माना जाता है, बिकॉज यहाँ लॉस देता है। अब फर्स्ट हाउस आपका वेलबींग का है, तो लॉस ऑफ योर हेल्थ समस्या देखने को मिल सकती है आपको। तो आपको करना क्या चाहिए इसमें, आपको मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी नींद भी डिस्टर्ब रहे ये भी पॉसिबिलिटी है। तो एक गाइडेड या स्ट्रक्चर्ड मेडिटेटिव कोर्स कोई करना चाहिए आपको, जिससे आप अच्छे से मेडिटेशन प्रैक्टिस कर पाएँ, तो वो आपके फिजिकल वेलबींग के लिए काफ़ी बेटर रहेगा। और अगर आप फॉरेन में सेटल्ड हैं तो आप अपने 12th हाउस को सेटिस्फाई कर रहे हैं एक हद तक, तो हो सकता है आपको उतनी समस्या ना देखने को मिले। थोड़ी बहुत तो होगी, क्योंकि लॉर्ड अगर 12th हाउस में चला गया तो वो कुछ तो असर दिखाएगा, बट क्योंकि आपने वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स सेटिस्फाई कर दिया है वहाँ का, तो समस्या थोड़ी कम हो सकती है आपकी। समस्या बिल्कुल ना हो ऐसा तो नहीं पॉसिबल है, वो तो होगी लेकिन कम होगी थोड़ी। तो ये था दोस्तों, अगर फर्स्ट हाउस लॉर्ड आपके अलग अलग हाउसेज में आता है तो किस तरीके के रिजल्ट्स देता है। ऐसे ही दूसरे हाउसेज के लॉर्ड्स को समझने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।